हे फ्रेंड, दिस इज नासिर एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एडुकॉम कोचिंग। दोस्तों, मैं आज फिर से आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं आज आपसे के साथ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इससे क्या सीखते हैं, और जो भी आप सीखते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि आप आज इस वीडियो से क्या सीखे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। एक स्कूल में नए सेशन का शुरुआत होता है एंड द टीचर्स इंटर इनटू द क्लासेस, और उसके लिए सभी बच्चे नए होते हैं ऑब्वियसली। तो वो जो टीचर होती हैं मिसिस थॉमस, उनका एक आदत होता था, शी ऑलवेज ग्रीट द स्टूडेंट लाइक गुड मॉर्निंग ऑल, लव यू ऑल, बट शी इज लाइंग बिकॉज शी डजंट लव वन पर्टिकुलर चाइल्ड इन हर क्लास। वो एक बच्चे को पसंद नहीं करती थी बिकॉज ऑफ अनटाइडनेस। वो अच्छे से वेल ड्रेस नहीं था और हमेशा उलझा हुआ रहता था अपने मसलों में। आफ्टर दैट द ईयर एंडेड, साल की आखिर आती है और प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। सभी बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है और वहाँ पे उस स्कूल में एक नियम रहता है कि सभी प्रोग्रेस रिपोर्ट को हेडमिस्टर द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा। सबका रिपोर्ट जाता है उसके पास, इवन वो बच्चे का भी जाता है जिसे मिस थॉमस पसंद नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ अनटाइडनेस, केयरलेसनेस। उस पर लिखा होता है नो प्रोग्रेस डन बाय हिम। तो मिस थॉमस को हेडमिस्टर बुलाती है अपने ऑफिस में। अब बोलती है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। आज भी बहुत जगहों पे देखा जाता है कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट में बच्चों के बहुत सारा नेगेटिविटी लिख देते हैं, बट प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब समझे, दैट प्रोग्रेस, क्या बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हमें लिखना है। आई नो कि ऑल आर नॉट इक्वल, सबका अलग अलग आइडेंटिटी है, बट द प्रोग्रेस इज स्टिल गोइंग ऑन इन एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट। सो हेडमिस्ट्रेस ने मिसेस थॉमस से पूछा कि आपने इस पे क्यों नहीं कोई प्रोग्रेस लिखा है। सो सी सिंपली आंसर कि मैंने इनके बच्चे के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं देखा। सो आई हैवंट राइट एनीथिंग। सो द हेडमिस्ट्रेस कॉल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सो दैट he or she will bring the previous report card of that particular student. So reports आते हैं, क्लास 3 का रिपोर्ट्स है, he is an excellent child, he can do anything with this proper guidelines. After that class 4 का रिजल्ट में लिखा होता है he is an excellent child but her mother is suffering from cancer. Okay, in class 5 रिजल्ट there is written इस बच्चे को बहुत कंसर्न और केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज वी विल लॉस दिस चाइल्ड। ऑब्वियसली एक बच्चे को अगर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलेगा और हर मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड एट द एंड शी डायड, सो ऑब्वियसली उसका केयर करने वाला कोई भी नहीं है। वो अनटाइडी जो आता था, दिस इज नॉट हिज रीजन, वो खुद से नहीं आता था बिकॉज नो वन इज देयर अच्छे से उसको रेडी कर पाए या फिर उसको अच्छे से नीटली कॉम कर पाए। दैट्स व्हाई ही इज अनटाइडी। ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, even no one is bad student. Now Mrs. Thomas ये बात को रियलाइज कर चुकी थी। Now again she entered into the class और again she said the same words like good morning all, love you all, but this time she is again lying. जी हाँ, she is again lying because आज उस बच्चे के लिए जो मिसेस थॉमस के दिल में मोहब्बत थी वो और किसी बच्चे के लिए नहीं थी। So she doesn't love all, she loved that only particular student. और उसके बाद से, उस दिन के बाद से मिसेस थॉमस ने उस बच्चे के लिए अपना पर्सपेक्टिव पूरी तरह चेंज कर दिया। उसको हमेशा बैड एग्जाम्पल्स की तरह ट्रीट किए करती थी। नाउ फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स मिसेस थॉमस उसको गुड एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करने लगी। नाउ एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सीजन एवरीवन bring the gifts for the class teacher, for the Mrs. Thomas, and even that is particular student also bring the gift which is wrapped on a old newspaper. तो सबको ही समझ गया था कि ये गिफ्ट वो बच्चे ने दिया है, that's name टेडी। ओके, सो सबको समझ में आ जाता है क्लास में कि ये जो गिफ्ट है ये टेडी ने दिया है।
सो मिसेस थॉमस उसको खोलती है, तो उसमें से एक हाफ यूज परफ्यूम निकलता है एंड अ ब्रेसलेट जिसका बहुत सारा स्टोन्स पहले ही गिर चुका होता है। सो टेडी एक्सप्लेन करता है, सो दैट दिस इज द लास्ट बॉटल ऑफ परफ्यूम विच माई मदर यूज बिफोर डाइड। और वो ब्रेसलेट जब मेरी माँ को कॉफिन में रखा जा रहा था तो उस टाइम उनके हाथों से निकाला गया था। सो दिस टू थिंग्स विच ओनली केप्ट विद दिस टेडी। और वो मिसिस थॉमस को दे देता है विथ अ नोट दैट डियर टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, आई हैव नेवर सीन द टीचर लाइक यू। सो एवरी ईयर टेडी गोज टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, but every year Mrs. Thomas receive a same note that Mrs. Thomas, you are a good teacher, I never seen a teacher like you. I know you people are not going to watch video till the end, but I know this video is slow, but इसके पीछे क्या मोटिव है अगर उसको आप समझ जाओ, बीइंग अ टीचर आप उसको समझ जाओ, बीइंग अ स्टूडेंट आप समझ जाओ, तो वी कैन चेंज द वर्ल्ड। सो एट द एंड एवरी ईयर मिसिस थॉमस रिसीव द सेम लेटर। और उसके बाद टेडी पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा हो गया, ही वेंट टू द कॉलेज और मिसिस थॉमस रिटायर्ड बिकॉज उनकी भी एज हो चुकी थी एंड शी इज नाउ रिटायर्ड। नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिसिस थॉमस शी रिसीव अ लेटर फ्रॉम टेडी दैट डॉक्टर PhD टेडी। Now Teddy is doctor. So at that time, Mrs. Thomas thought he had not able to promote to next class or there is no progress in this child. But with little care and attention, now Mr. Teddy is the doctor. So in that letter is written over there, I am going to marry. So without your presence, it is not possible to marry. Okay. in which there is a flight ticket. So मिसिस थॉमस तैयारी शुरू करती हैं। वो परफ्यूम जो टेडी ने दिया था वो तो ख़त्म हो चुका था, बट शी वोर द ब्रेसलेट क्योंकि वो उसके पास आज भी था। शी वेंट टू द चर्च, चर्च के एकदम पीछे वाले रो में जाकर बैठना चाहती, बट द गार्ड्स कम एंड टेक इन टू द फ्रंट रो। अब वहाँ पे एक टैग लगा रहता है, दैट्स मदर। उसके बाद टेडी उसके सामने आता है, बोलता है कि विदाउट योर प्रेजेंस, बिना आपके मेरे शादी करना कोई मकसद नहीं, बिकॉज यू आर द बेस्ट टीचर एंड आई नेवर सीन अ टीचर लाइक यू। और वो हमेशा मिसिस थॉमस में वो अपनी माँ को देखता था। टेडी कहता है कि बिना आपके मदद के, बिना आपके कंसर्न के मैं आज ये डॉक्टर या फिर शादी तक पहुंच भी नहीं पाता। सो दिस इज बिकॉज ऑफ यू कि आज मैं यहाँ पे हूँ। सो विद द लिटिल कंसर्न एंड विद अ लिटिल लव वी कैन चेंज एनी वंस लाइफ। आई नो कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत मस्करे होते हैं, बट उनके अंदर भी अच्छाई है। We always want to try to be a parents. Again Sunday will go, Monday will come. Go to the class as a parent, not a teacher. Try to give the love to your student so that they interact with you, so that they feel comfortable in the class. Being rude is not a solution because every student not coming from that particular background. कुछ घर पे भी बहुत कुछ झेल कर आते हैं, दे नीड सम कंसर्न। सो बीइंग अ टीचर इज़ नॉट ओनली कि पढ़ा दिया और हो गया। वी हैव टू बी मोर हम्बल, वी हैव टू बी मोर हम्बल विद द स्टूडेंट, विद दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट हु नीड आवर कंसर्न, हु नीड आवर लव, एंड इट इज़ बिलीव दैट इफ वी शो देम कंसर्न, मर्सी ऑन हिम, he will definitely change the way, change the perspective towards teacher and everything. अगर उस दिन मिसिस थॉमस मिस्टर टेडी के लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करती, मे बी मिस्टर टेडी आज उस मकाम पे नहीं होता। सो प्लीज़ whenever you enter the class, feel your student like you are their parents, feel their student you are comfortable with them। और इसी तरह से
हम वर्ल्ड्स को चेंज कर पाएंगे, दुनिया को बदल पाएंगे, एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट ला पाएंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। सो प्लीज चेंज योर वे। आप अपने देखने का नज़रिया चेंज करें टुवर्ड्स योर स्टूडेंट। डोंट ट्रीट देम एज अ स्टूडेंट, ट्रीट देम योर चाइल्ड। वो आपके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आपके भरोसे वहाँ पे भेजते हैं। इफ़ यू आर रूड विद देम, दे नेवर फील कंफर्टेबल। सो विद दिस वर्ड्स आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो एंड एंडिंग द टॉपिक। एंड आई बिलीव कि आप कल से अगर क्लास में जाओगे एक नए सोच, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जाओगे, और इसी तरह हम अपने देश को, अपने समाज को बदल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।